चलिए दोस्तों, अभी हम लोग टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। ना केवल महिला और बाल विकास विभाग के पेपर में, बल्कि व्यापम में, बल्कि पीएससी में, राज्य के हर एग्ज़ाम में टोनी प्रताड़ना अधिनियम आता है। समझना पड़ेगा आपको ये चीज़ है क्या। देखिए, समाज में जो कुरीति है, जो मतलब कहना चाहिए कि जैसे बहुत सारे कला होते हैं, अत्याचार होते हैं या हिंसा का जो वातावरण बनता है, उसका एक कारण है सोसाइटी में टोनी शब्द का प्रयोग होना। यह केवल गांव के लिए नहीं बल्कि शहरों में भी प्रयोग होता है। टोनी प्रताड़ना के लिए निवारण हेतु कानून बनाया गया था, और ये क्या था, टोनी प्रथा निवारण कानून 2005 में एक अधिनियम बनाया था। कब बनाया गया था? इसके लिए 2005 में अधिनियम बनाया गया था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, देखिए, राज्यपाल की स्वीकृति इस अधिनियम को कब मिली। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है, जिससे क्या होता है, समाज में जादू टोना जैसे कुरीतियाँ और अंधविश्वास जो व्याप्त हैं वो ख़त्म हो सके, और टोनी के नाम से कलंकित और प्रताड़ित जो समाज में महिलाएं हो रही है वो इससे बच सकें। तो इसे राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी? तो 26 सितंबर 2005 को। देखिए, ये अधिनियम है, इसे 26 सितंबर को, कब? 26 सितंबर 2005 को इसे गवर्नर ने, राज्यपाल ने क्या किया था, इसको स्वीकृति दिया था। कब की बात है? राज्यपाल ने कब स्वीकृति दिया? तो उन्होंने दिया इसको 26 सितंबर को। जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये 30 सितंबर को लागू हुआ। 30 सितंबर 2005 को, 26 को राज्यपाल ने किया, और उसके बाद में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद में छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, 30 तारीख को, 4 दिन बाद लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमको ये पता चल गया कि ये कब लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की स्वीकृति कब हुई। इसमें याद रखना, इसमें कुल कितना, देखिए, इसमें टोटल 16 धाराएँ हैं। कितने धाराएं हैं इस अधिनियम में? इसमें कितने हैं? तो इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम? तो टोनी प्रथा निवारण अधिनियम में, जो कुप्रथा के निवारण के लिए जो अधिनियम है, उसमें टोटल 16 धाराएं हैं। कितनी धारा है? 16 धाराएं हैं। इस 16 धाराएं में 2 धारा के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। इम्पॉर्टेंट है, सबको नहीं करना है। दिमाग लगा के पढ़िए, स्मार्ट तरीके से सोचिए, स्मार्ट विज़न लेके चलिए। ठीक है, ऐसे पहल कीजिए जो पहल आपका काम आए। अब देखिए, इसमें 2 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले याद रखना, इसमें टोनी शब्द को परिभाषित किस धारा में किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। टोनी शब्द को परिभाषित करने के लिए किस धारा का प्रयोग किया गया है? तो 2005 अधिनियम के धारा 2 में, धारा 2 में क्या किया गया है, जो टोनी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, टोनी है, जादू टोना करते हैं, ऐसा करके इसको क्या किया गया है, टोनी शब्द को परिभाषित किया गया है। अर्थात टोनी शब्द के लिए, टोनी के लिए किसे टोनी समाज में कहते हैं और उसके लिए क्या क्या समस्याएं हैं, वो सब चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या निवारण के लिए क्या कानून है, कितना क्या है, सब चीज़ जो है। तो टोनी प्रथा को यहाँ पे क्या किया गया है, टोनी प्रथा जो समाज में है उसे परिभाषित किया गया है। किस में किया गया है? धारा 2 में। याद रखना, ये सिर्फ धारा 2 इसकी ही बात नहीं, धारा 2 जब भी कभी भी किसी अधिनियम में आता है तो धारा 2 में परिभाषाएं रहती है। लगभग 95% जितनी भी अधिनियम देखने को मिलेगा उसमें धारा 2 में क्या होगा, उस अधिनियम के मेन पॉइंट को परिभाषित किया जाता है। अब एक और धारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16 धारा में एक और धारा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें धारा 13 के बारे में। देखिए, धारा 13 में क्या होता है, जब कभी भी किसी को टोनी कह के मारा पीटा जाता है या किसी भी प्रकार का समस्या होता है, तो उसके साथ जो भी अत्याचार होते हैं कि ये टोनी है, ये टोनी है करके उसको मारा पीटा जाता है गांव में, तो वैसे स्थिति में सरकार क्या करती है, उसे मुआवजा दिलवाती है। तो धारा 13 में जो पीड़ित है उसको किस क्या देने का, तो मुआवजा का इसमें प्रावधान है। इस बात को आप याद रखना, टू द पॉइंट एकदम पढ़ो। मुआवजा का, या मुआवजा में जितनी भी सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी है, तो मुआवजा का प्रावधान आप यहाँ पे डाल दीजिए। किसी को भी टोनी बना के पीड़ित किया गया या उसे दंडित किया गया, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो,
चाहे मानसिक तौर हो चाहे सामाजिक तौर पे हो, किसी भी तरीके से टोन्ही शब्द का प्रयोग करके उसे अगर पीड़ित किया गया तो उसे मुआवजा देने के प्रावधान सरकार धारा 13 में करती है। तो ये तो हुई बेसिक डिस्कशन। अब इसमें एक बात याद रखना, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के क्लास में पूरी तरीके से टोन्ही प्रथा के बारे में मैं आपको सिखा सकूं, पूरी तरीके से टोन्ही प्रथा के इम्पॉर्टेंट पहलू को मैं बता सकूं। अब तुमसे अगर कोई भी पूछ देगा तो तुमसे बिल्कुल ये बन जाएगा कि टोन्ही प्रताड़ना निवारण का कौन सा अधिनियम था, 2005 का अधिनियम। ये जो अधिनियम है राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली, तो 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। समाज में क्या होता था, जो कुप्रथाएं विद्यमान थी, आज भी है ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र में, तो उसे ख़त्म करने के लिए राज्यपाल ने स्वीकृति दिया 26 सितंबर को, जिसे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। कब लागू किया छत्तीसगढ़ में, तो 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। 2005 के अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं, टोन्ही निवारण अधिनियम में 16 धाराएं हैं। और धारा 2 में टोन्ही जो प्रथा है उसे परिभाषित किया गया है कि समाज में किस प्रकार से कुप्रथा विद्यमान है। धारा 13 में जो पीड़ित परिवादी है, जिसके ऊपर क्या है अत्याचार हुआ है कि टोन्ही करके मारा गया, पीटा गया, या निर्वस्त्र करके पूरे गांव में, या काली पोत के घुमाया गया, या पट्टे बांध के मतलब उसे एक प्रकार का कलंकित किया गया, इस टाइप की चीज़ें होती रहती है, टोन्ही है करके, तो उनके साथ मुआवजा का भी गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया है। यही सभी तथ्यों को आपको पेपर में दिमाग लगाना है और इसी तभी तथ्यों से क्वेश्चन बनेगा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ और आपको पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ें तभी अच्छे से याद होएगा जब आप रिवीजन करते जाएंगे। देखिएगा, अब इस प्रश्न को समझना, मैं इसमें अभी आपको कारावास के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाएगा और ये आता भी है एग्ज़ाम में। तो टोन्ही प्रथा के लिए कारावास इत्यादि का क्वेश्चन कैसा आता है, मान लीजिए इस समाज में, ठीक, टोन्ही के रूप में पहचान करने पर अगर हम किसी को क्या कहते हैं कि वो टोन्ही है, तो अगर हम कहते हैं टोन्ही, टोनन रही है ये, तो टोन्ही के रूप में पहचान करने पर, क्या करने पर, तो टोन्ही के रूप में पहचान करने पर अगर आप किसी भी को टोन्ही है करके अगर टोन्ही के रूप में क्या करते हो, पहचान कर देते हो, मान लो, तो उसके लिए क्या सज़ा है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या सज़ा देती है अगर आप टोन्ही के रूप में किसी को पहचान करते हो। मान लो आपने कह दिया कि फलाना दुलारिन टोन्ही है, तो टोन्ही के रूप में पहचान करने पर अगर आप उसको पहचान किए तो कितने वर्षों का उसे कारावास होगा। तो वैसे स्थिति में सीधा सीधा भाषा में आप उसे क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। तो वैसे स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप उसे टोन्ही के रूप में पहचान करोगे तो आपको 3 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 वर्ष का कारावास। और वो कैसा कारावास होगा, कठोर होगा। तो ये एकदम क्लियर हो गया, पहला बात क्लियर हो गया। अगर आपने पहचान करके बता दिया और आपके कारण किसी ने उसे प्रताड़ित किया, या आपने प्रताड़ित किया, या आपके परिवार के किसी ने प्रताड़ित किया, तो यहाँ पे याद रखना, जब आप प्रताड़ित करते हैं तो प्रताड़ित करने पर भी आपको सज़ा होगी। तो प्रताड़ित करने पर कितने वर्ष की सज़ा होगी, तो प्रताड़ित करने पर सज़ा का जो प्रावधान है वो क्या है, तो सज़ा का प्रावधान है, अब देखो इसमें 3 वर्ष का कारावास था, लेकिन आपके पहचान करने के बाद आपने मान लो किसी व्यक्ति ने उसे प्रताड़ित किया कि नहीं ये टोन्ही है, उसे मारा पीटा, उसे नग्न घुमाया, उसके मुंह में कालिक पोता, कुछ भी किया, तो वैसे स्थिति में 5 वर्ष का कठोर कारावास है। कितना, 5 वर्ष का कठोर जेल बोलो या कारावास बोलो, ठीक है। तो ये इसका ऐसे क्वेश्चन आएगा। हमने 2 चीज़ें यहाँ पे देखा, क्लियर। एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति
ओझा होने का दावा करे, बोल दे कि मैं ओझा हूँ, मैं बैगा हूँ और मैं ठीक करने की शक्ति रखता हूँ, मेरा संपर्क ईश्वर से है, मैं फूंक झाड़ करूँगा, मैं देवी देवता से बात करता हूँ, मैं ओझा हूँ और मैं ठीक कर दूँगा, चाहे वो जानवर को ठीक करने की बात आए, चाहे वो व्यक्ति को ठीक करने की बात आए, चाहे वो किसी भी जंतु को ठीक करने की बात आए, चाहे कुछ भी चीज़ को ठीक करने की बात अगर ओझा के रूप से करता है, मतलब टोना जादू मंत्र विद्या से करने की, तो उसके लिए भी सज़ा हो सकता है। तो वो सज़ा क्या है देखिए, अगर कोई कहता है कि मैं क्या हूँ, ओझा हूँ, तो ओझा या बैगा होने का दावा करता है कि मैं ओझा हूँ, बैगा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो माया जाल है, अपने शक्ति से मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, किसी का निवारण कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। तो ओझा या बैगा होने का जब दावा किया जाएगा और बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी के भी समस्या को ठीक कर सकता हूँ, अर्थात समाज में वो क्या कर रहा है, वो सरकार को और सरकार के विधानों को चैलेंज कर रहा है, तो भी उस स्थिति में उसे कारावास मिलेगा। कितना वर्ष का कारावास मिलेगा, तो उसे 5 वर्ष का कारावास मिलेगा। वो भी कैसा कारावास होगा कि कठोर तरीके से कठोर कारावास मिलेगा। तो ये 3 बातें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा। अब एक बातें आप और सीखिए। अगर कोई महिला, समझना, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई महिला हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो किसी प्रकार के काला जादू या बुरी नज़र से, ठीक, या किसी अन्य प्रकार की रीति से किसी व्यक्ति या किसी पशु या किसी जीवित वस्तु को क्षति पहुंचाने की क्या कर सकता है, शक्ति रखता है, अर्थात वो टोन्ही या टोन्हा है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह भी एक अपराधी होगा। समझ रहे हो, जिस प्रकार से ओझा दावा नहीं कर सकता, अगर बैगा या ओझा दावा करता है कि मैं ठीक करने की शक्ति रखता हूँ, दैवीय शक्ति है, तो भी वो ठीक करने की शक्ति लेकर झूठ बोल रहा है समाज में, तो वो भी 5 वर्ष का कारावास है। क्योंकि ऐसे ओझा लोग भी क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे स्थिति में मैं तुमको झाड़ फूँक कर दूंगा, तुम ये लाओ, ऐसे करो, ये विधान करो, इतना बलि चढ़ाओ, तरह तरह की बात, तो ये भी गलत है। 5 वर्ष का कारावास है जब ओझा होने की बात करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी रीति से या काला जादू से या बुरी नज़र से या किसी अन्य प्रकार के तांत्रिक विद्या से मैं टोन्ही हूँ या टोन्हा हूँ करके खुद वो कहे, तो भी उस स्थिति में उसे क्या होगा, जेल होगा। अर्थात टोन्ही होने की बात अगर करे तो याद रखेंगे कि भैया उसको क्या होगा, सज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है इस अधिनियम में। क्या प्रावधान, देखो यहाँ पे अगला बात, यदि कोई स्वयं टोन्ही होने की बात करे, टोन्ही या टोन्हा होने की बात करे, ठीक है, टोन्ही या टोन्हा होने की बात करे और यह कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी के साथ मैं काला जादू कर सकता हूँ, मतलब वो लोगों को क्या भ्रमित करे कि वो क्या कर सकता है, काला जादू या तंत्र मंत्र विद्या से किसी प्रकार से या अन्य विधि से, हाँ, तो काला जादू करने की बात करे तो उसे भी जेल होगा। और ये कितने वर्ष का जेल होगा, तो वैसे स्थिति में 1 वर्ष का जेल होगा जो स्वयं स्वीकार करे कि वो टोन्ही है या टोन्हा है और काला जादू और माया जाल इत्यादि फैलाने का ताकत रखता है, बुरी नज़र से में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो वो टोन्ही या टोन्हा होने का झूठा दावा कर रहा है, समाज में कुरीति फैला रहा है, समाज में डर फैला रहा है, तो टोन्ही होने की बात करने वाले को 1 साल का कारावास दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ राज्य में अब किसी दोषी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में अगर आप पहचान करते हो या शारीरिक या मानसिक या सामाजिक प्रताड़ना करते हो तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो याद रखना, तो टोन्ही के रूप में पहचान आप करेंगे तो 3 साल का कारावास। दूसरी बात अब याद रख लो, झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र के उपयोग से उपचार करने की बात अगर आप करते हो, है ना, तो वो भी अपराध है। आप ओझा बनने की कोशिश मत करो। अगर ओझा बनने की बात करोगे, बैगा या ओझा बनने की दावा करोगे तो 5 वर्ष का जेल हो जाएगा। तो ये सब तथ्य इम्पोर्टेंट है। ये चारों तथ्य से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो आप। ये चीज़ें तो हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, 2 बातें और बताऊँगा। कैसा, देखिए, अगर आपने कुछ भी किया, कह दिया कि इसने टोन्ही है या फलाना है ठिकाना है, अगर कुछ भी आप करेंगे तो याद रखना ये बात पहुंचेगी कहाँ, ये सीधा सीधा पहुंचेगी
प्रशासन शासन में, पुलिस के पास में। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, जब आपको जेल होगी ना, तो उसके लिए दो चीज़ होगी। पहला क्या बात आएगा मालूम है? पहला ये संज्ञेय अपराध होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी संज्ञेय क्या होता है? तो संज्ञेय का अपराध होता है कि इसमें क्या होगा, बिना वारंट के तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा कि आपने ऐसा कैसा कह दिया। अर्थात इसमें बिना वारंट के, वारंट का वेट नहीं किया जाएगा। वारंट कहाँ है करके आप नहीं पूछ सकते। अगर आपने टोनी शब्द का प्रयोग किया, किसी को जलील किया, समाज में आपने उसको पहचान किया और उसको बदनाम किया, तो ये क्या है, संज्ञेय है प्लस गैर जमानती है। आपको कारावास झेलना ही पड़ेगा। ये दो बातें याद रखना। एक तो संज्ञेय है, बिना वारंट के भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा क्या है, संज्ञेय के साथ साथ में गैर जमानती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का टोनी संबंधी अपराध होता है तो उसको, वो जितने भी अपराध होगा वो किसके सामने विचारणीय होगा? जो अपराध आप करोगे टोनी के संबंध में, जितना भी आप उसको जलील करोगे, वह निर्वस्त्र घुमाओगे या मारोगे, पीटोगे, कुछ भी करोगे, तो जो अपराध है वो किसके सामने विचारणीय होगा? विचारणीय होगा, ये प्रश्न है। मतलब कौन जुडिशरी पावर का आदमी उस अपराध को, आपने जो भी किया उसका दंड कौन देगा आपको, कौन देखेगा? याद रखना, इसमें होगा प्रथम श्रेणी का, क्लास 1 का समझ लो, क्लास 1 ऑफिसर, प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी होगा, या जुडिशियरी मतलब मजिस्ट्रेट होगा जो दंड देने का अधिकार रखे। तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ये बातें इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों बातें को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीके से टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए जो कानून बना, हमने एक एक तथ्यों को चर्चा किया। यहाँ पे पूरा मैटर को किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे कारावास को पढ़ा कि अगर आप टोनी के रूप में पहचान करते हो तो 3 साल का कारावास, प्रताड़ित करते हो अगर तो 5 साल का कारावास, ओझा या बैगा होकर ठीक करने की बात करते हो कि मैं उसका इलाज कर दूंगा, यहाँ लाओ, यहाँ बुलाओ, ये बकरा खिलाओ, ये करो, करते हो 5 वर्ष का कारावास। यदि स्वयं टोनी टोना होने की बात करते हो कि मेरे पास काला जादू से मैं उसे वो कर दूंगा, तो 1 साल का कारावास। तो ये कारावास से प्रश्न आएगा। और टोनी प्रताड़ना निवारण की जो बेसिक जानकारी बताया हूँ कि ये 2005 के अधिनियम के द्वारा सामने आया, जिसे 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल ने क्या किया, स्वीकृति दिया, और 30 सितंबर को इसे क्या हो गया, तो लागू कर दिया गया। कब? 30 सितंबर 2005 को। और 2005 के अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? टोटल 16 धाराएं हैं। 2005 के अधिनियम के धारा नंबर 2 में टोनी जो प्रथा है, जिसके लिए ये निवारण पूरी तरीके से कानून है, उसमें पूरा टोनी से संबंधित एक एक तथ्यों को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। और धारा 13 में क्या किया है, जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से मैंने जितना पढ़ाया बस उतना करो, अच्छे से करो। याद रखना, किसी भी प्रकार का, है ना, जब तक आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को अच्छे से समझते नहीं हो ना, तब तक वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए कठिन क्वेश्चन छोड़ दो, पूरे सरल क्वेश्चन बना लो। और यकीन करो, किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हो तो जैसे 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में कभी भी कोई भी विद्वान आदमी इतना भी विद्वान नहीं होता कि वो आदमी 90 से ऊपर बना सके, याद समझना। तो इसीलिए इस बात का याद रखना, कोई भी व्यक्ति 90, मैंने तो बहुत ज़्यादा बताया आपको, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में इतना बुद्धिमान नहीं है आज के टाइम पे, या इतना भी वो सुपर पावर लेके नहीं बैठा है, कोई मिल गया है का ऋतिक रोशन वाला, तो वो आदमी मतलब इतना बना ले। आप याद रखना, 75 से 80 अगर आप बना ले तो इस बीच में, तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा मार्क्स है।
है ना। आराम से आपको प्रीलिम्स में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, व्यापम में सब निकलेगा। तो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सोच समझ के करना। गलत जो रॉन्ग क्वेश्चन है इससे आपको बचना है। रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, और जो राइट क्वेश्चन है वो कोशिश ये करना है कि ये क्या हो, तो ये इजी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके राइट कर लो। मैं बोला ना, कठिन प्रश्न छूट जाए। मान लो अगर 10 क्वेश्चन कठिन है, इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 90 क्वेश्चन पे काम करो। और 90 क्वेश्चन में पूरा 90 आपसे नहीं बनेगा, इसमें 90 में क्या करो, 10 ठो और छोड़ दो, बचा कितना, 80 बच गया। 80 में आपसे 5 क्वेश्चन गलत होता है तो भी आपके पास में 75 क्वेश्चन एकदम सही हैं। चिंता मत करो, डरो मत, समझ रहे हो ना। सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कैसे गिराया देखो मार्क्स को, पहले अपने पास में 100 क्वेश्चन था, 100 में 10 को हमने क्या किया, छोड़ दिया या कठिन माना हमने। हम बोलेंगे इसको छुएंगे तो हमारा नंबर माइनस हो जाएगा। फिर आप बचा कितना, तो आपके पास 90 बचा। 90 में आप 10 और छोड़ दो, 10 को और क्या करो, छोड़ दो। उसके बाद में 90 में 10 गए तो आपके पास कितना बचा, 80 बचा। 80 में मान लो 5 जो है रॉन्ग है तो भी 75 आपका राइट है। तो 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तुम लोग जबरन का इशू बनाते हो, डर जाते हो, अरे यार कट ऑफ कितना जाएगा। अरे कट ऑफ को क्या करना है भाई, तू अपना देखना, कट ऑफ का क्या करेगा हैं। एग्ज़ाम कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें, यही तो रणनीति एग्ज़ाम हॉल में आपको समझना है। यही तो सबसे बड़ा गेम है। 100 क्वेश्चन में जैसे कि ABCD यहाँ पे दिया है तो आप क्या करते हो, पहले A में मारोगे, फिर B में मारोगे, फिर उसके बाद में सीधा इधर आप D में आ जाओगे, D में मारोगे। ऐसा नहीं करना अरे बाबा, ये सिस्टम गलत है। आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, आप क्या करें, इजी क्वेश्चन को पहले पकड़ें, अटेम्प्ट करें इजी को अटेम्प्ट करके जितना भी आपको लग रहा है पूरे इजी को ख़त्म करें। उसके बाद में जो रिमेन क्वेश्चन रहेंगे उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पे आप अप्रोच लगा सकते हैं। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। रिस्क उस क्वेश्चन पे लें जिसमें आपको लग रहा है कि भाई 50% से ऊपर, मतलब एबो आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन में रिस्क लें। रिस्क लेने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, अति ज़्यादा में 10 प्रश्न में आपको रिस्क लेना है। अति ज़्यादा में आप क्या करते हो, लगाए जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। ये सिस्टम को आप चेंज करें, है ना। कोई भी जो टॉपर होता है कभी भी देखना 100% नंबर नहीं ला पाता है, वो 70 से 75% में वहाँ पे जाके रुक जाता है। और वो एक आइडियल नंबर भी है। आपको टॉप नहीं करना है, आपको रणनीति बनाना है, आप टॉपर खुद बन जाओगे। आप क्या करना, रणनीति बना करके एग्ज़ाम निकालो। हमने जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाले हैं, जितना भी मैं मेंस लिखा हूँ, वो सब रणनीति का खेल है। आप रणनीति बनाइए, मेंस लिखिए। प्रीलिम्स को जैसे निकालना है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे फटाफट मत मारिए, समझिए। 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कठिन है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बचा कितना, 90 क्वेश्चन। 90 में और 10 को और साइड करके रख दीजिए जो कठिन लग रहा है। टोटल आपने 20 क्वेश्चन का साइड रख दिया, बचा कितना, 80। 80 में मान लो 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो भी 75 क्वेश्चन तो सही हैं और आप यू आर इन हियर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो जबरन का डर जाते हो बेटा। जो चीज़ तुमसे नहीं बना, याद रखना हो, किसी से नहीं बनेगा। आप किसी से कमज़ोर नहीं हो। अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत करो। ये सोचो कि जो चीज़ तुमसे नहीं बन रहा है वो किसी से नहीं बन रहा है, और तुम उस पर तुक्काबाजी मत करो। जो चीज़ तुमसे नहीं बन रहा है वो किसी से नहीं बन रहा है, ये सोचो। और दिमाग को संतुलित करके वहाँ पे अपने हाथों पे ना थोड़ा कंट्रोल करना, है ना। इतना याद रखना कि कभी भी आपको भूख लगे तो पंचमेवा खाने के चक्कर में गर्मा गर्म पका पकाया भोजन को ना छोड़ना। जो पहले बन रहा है उसको पहले बनाओ, बाद का बाद में देखना। इसीलिए फटाफट पढ़ते जाओ, टिक लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, टिक लगाते जाओ। किसमें, शीश रख के क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते जाओ। समय, जिस क्वेश्चन में समय आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, ये समझ लीजिए कि उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है और आगे स्किप करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि इतने में मेरा होगा कि नहीं। मैंने बताया ना, तुक्केबाजी जैसा कोई चीज़ नहीं होता पेपर में। तुक्का कभी वर्क नहीं करता है। अगर आपको खेलना ही है ब्लाइंड, अगर तुक्काबाजी करना ही है तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पे आप वो मत करें। वो भी उस पर करें जिसमें आपको लग रहा है 50% आप श्योर हो। अगर आपको लग रहा है कि भैया विधान पुरुष में मान लो घनश्याम सिंह गुप्ता आपको लग रहा है, तभी आप उसमें 50% से ओबो अगर आप श्योर हो तभी आप उसको अटेम्प्ट करो। अदरवाइज उसे क्या करो, छोड़ दो।
रणनीति तो वही है बेटा, याद रखना, इंसान कभी फेल नहीं होता, फेल उस व्यक्ति की रणनीति होती है। इसीलिए प्लानिंग को सही करें। आप फेल नहीं हुए हो, आपकी प्लानिंग फेल हुई है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।